साथियों नमस्कार। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वेरियस टाइप्स ऑफ मुदास, वेस्ट। मुदा एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है वेस्टेज। ठीक है, टोयोटा का एक मॉडल है 7 वेस्ट। कई लोग इसको 8 वेस्ट भी कहते हैं, 7 8 कोई फर्क नहीं पड़ता। या 8वीं वेस्ट टोयोटा कहती है वेस्टेड टैलेंट ऑफ पीपल। यू विल कम टू दैट लेटर। बट प्राइमरली इसको 7 वेस्ट के नाम से जाना जाता है। सो लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन। फर्स्ट वेस्ट, पहली वेस्ट क्या है? ओवर प्रोडक्शन। लुक, ओवर प्रोडक्शन, माल के भंडार लगे। क्यों करते हैं हम ओवर प्रोडक्शन? रीजन है, कुछ वैलिड रीजन है, कुछ गलत रीजन है। वैलिड रीजन क्या है? कहीं कस्टमर, ओवर प्रोडक्शन होता क्या है? कस्टमर ऑर्डर से ज़्यादा माल बनाना, जितना कस्टमर ऑर्डर है उससे अधिक बनाना। क्यों करते हैं? ऐसे ऐसे महान कस्टमर हैं, शुरू में बताएंगे 5000, फिर एकदम से प्रेशराइज करेंगे, नहीं 5 की जगह 10 दो। हैं यार, दूसरे ने नहीं दिया, ये शेड्यूल आप पूरा करो। करना पड़ता है, रिलेशन खराब नहीं कर सकते, हम थोड़ा बफर रखते हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ कस्टमर थोड़ा सा रखना चाहिए। ठीक है, कस्टमर आफ्टर ऑल कस्टमर है। लेकिन और भी रीजन होते हैं। क्या? अरे कहीं मशीन ब्रेक डाउन में ना चले जाए, कहीं डाई ब्रेक डाउन में ना चले जाए, ये लड़के दीपावली के बाद आएंगे नहीं, ये होली के बाद 10 दिन की छुट्टी मारेंगे। बना के रख लो, बना के रख लो। अब ये सारे के सारे रीजन थोड़े वीक रीजन है, क्योंकि मशीनों का ब्रेकडाउन कंट्रोल करना मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है। डाइस का, टूल्स का ब्रेकडाउन आपके हाथ में है। और अगर अटेंडेंस बोनस वगैरह ये इंसेंटिव ठीक से देंगे, नेचुरल है, कोई छुट्टी भी नहीं लेगा, नहीं लेगा। डेफिनेटली बेसिक कैलकुलेशन हर एक को आती है, या ये अंकगणित इतना सबको पता है कि छुट्टी की कॉस्ट क्या है। लोग छुट्टियां क्यों मारते हैं? जब उनको लगता है कि यस कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ यस, डेफिनेटली। सो माय फ्रेंड्स, ओवर प्रोडक्शन, फोकस करें कस्टमर ऑर्डर से ज़्यादा। ठीक है, कुछ बफर ज़रूरी है फाइनल इन्वेंट्री का, बट ट्राई टू कंट्रोल इट, क्योंकि इट लीड्स टू एक्सेसिव इन्वेंट्री। सो फर्स्ट वेस्ट इज ओवर प्रोडक्शन। स्पेस ज़्यादा लेती है, उस माल को संभाल के रखना पड़ता है, पैसा ब्लॉक होता है, पता नहीं कब बिकेगा, तो कंट्रोल इट। सेकेंड, इन्वेंट्री, RM इन्वेंट्री, WIP इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ओके, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री थोड़ी सी ज़रूरी है, पहले फैक्टर से लिंक्ड है, थोड़ी रखनी पड़ती है। मैंने बोला अनरिलायबल कस्टमर ज़्यादा मांग सकता है। लेकिन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, WIP इन्वेंट्री ज़्यादा क्यों है? सिंगल पीस फ्लो क्यों नहीं है? मशीनों के बीच में इन्वेंट्री क्यों है? लाइनों में इम्बैलेंस क्यों है? दिस कैन बी कंट्रोल्ड वेरी इजीली। ठीक है, RM इन्वेंट्री, मैंने कई बार ऐसे देखा, कंपनी ने इतना RM जमा कर लिया, 6 महीने का जमा कर लिया, वर्किंग कैपिटल सारी ब्लॉक हो गई, कंपनी के पास सैलरी देने के पैसे नहीं बचे। प्लीज इस ट्रैप से बचें, इस ट्रैप से बचें। ठीक है, इन्वेंट्री इज अ अश्योरेंस अगेंस्ट लाइन स्टॉपेज, बट इट्स ए वेरी कॉस्टली एश्योरेंस। इन्वेंट्री में वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है, मिनिमाइज इट। या वेटिंग, किस चीज की वेट? मैंने कस्टमर का डिस्पैच निकालना है, ट्रांसपोर्टर गाड़ी लेकर नहीं आया, असेंबली लाइन रुक गई, क्यों? वेंडर की गाड़ी नहीं पहुंची, वी आर ऑल वेटिंग। IT से रिपोर्ट नहीं मिली, काम नहीं हो सकता, वेटिंग। हम में से बहुत लोग कंपनी का टाइम वेस्ट करते हैं, हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है बिकॉज ऑफ वेटिंग। वी हैव टू मॉनिटर वेटिंग के रीजन क्या है, एंड वी हैव टू मिनिमाइज मोशन, अननेसेसरी मोशन। मैं लाइन ऑपरेटर हूं, एक स्टेप इधर, एक स्टेप इधर, इतना मूवमेंट ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, लेकिन अगर यहां जाना पड़ रहा है या नीचे झुकना पड़ रहा है, बैड एर्गोनॉमिक्स। दूर खड़े होकर लाइन ऑपरेटर के मूवमेंट को स्टडी करें। unnecessary motion, bad ergonomics, cut it down. Make the job easy.
सामान को ऑपरेटर के पास लेकर आए, या ज़्यादा दूर उसे चलना ना पड़े, राइट? यस। अननेसेसरी मटेरियल मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड। क्यों इतना मटेरियल शिफ्ट करना पड़ रहा है? हम उसको ऑपरेटर के पास क्यों नहीं ला सकते? डायरेक्ट ऑनलाइन डिलीवरी क्यों है, क्यों नहीं है? क्यों इतना मूव करना पड़ रहा है? क्यों इतनी शिफ्टिंग हो रही है? शिफ्टिंग में मुझे अननेसेसरी मैन पावर लगानी पड़ती है, मल्टीपल जगह स्टोरेज होती है। स्पेस इज एन एसेट, इट्स ए वेस्टेज। अननेसेसरी मोशन, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन इज ए वेस्ट। लेट्स कट इट डाउन। या रिवर्क, हम इसको हिडन फैक्ट्री भी बोलते हैं। हिडन फैक्ट्री का मतलब क्या है? बंदे लगे हैं, काम हो रहा है, आउटपुट इज ZARO, ज़ीरो। क्यों? अगर ये फर्स्ट टाइम ओके होता तो मुझे इतना मैन पावर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सारा का सारा सेव हो जाता। Why I'm putting so much manpower on rework? फर्स्ट टाइम ओके क्यों नहीं है? आई नीड टू थिंक। Yes, I have to find reasons for rework. I have to eliminate those uncertainties so that product is first time okay. Clear? Now, what is over processing? अधिकतर लोगों को ओवर प्रोसेसिंग का रीजन क्लियर नहीं है। ये होती क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? जो क्वालिटी लेवल कस्टमर ने मांगा है उससे हायर क्वालिटी लेवल का मटेरियल बनाना, और उसके लिए ज़्यादा महंगी मशीन, ज़्यादा महंगी मैन पावर का इस्तेमाल करना, जिसके लिए कस्टमर पे नहीं कर रहा, या वो सब करना ओवर प्रोसेसिंग कहलाता है। उदाहरण, कस्टमर ने मशीनिंग में टॉलरेंस मांगी ±0.1 मिलीमीटर, लेकिन आप दे रहे हैं ±0.01 mm, और उसके लिए आपने ग्राइंडिंग ऑपरेशन ऐड कर दिया। कस्टमर इज नॉट पेइंग फॉर दैट, दैट्स ओवर प्रोसेसिंग। और फिर और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जितने फेरस कास्टिंग वाले, डाई कास्टिंग वाले, इंजेक्शन मोल्डिंग वाले, रबर मोल्डिंग वाला, ध्यान से सुन लो सारे के सारे, शीट मेटल वाले, देखिए प्रकृति का प्रिंसिपल है, जहां डाई के दो हाथ ज्वाइन करेंगे फ्लैश आएगी ही आएगी। डिजाइनर को मालूम है डाई में थोड़ी शिफ्ट भी आएगी। क्यों? ये सारी की सारी डाइस मोल्ड ये स्लाइड्स पे चल रहे हैं, स्लाइड्स हैं तो वर्किंग टॉलरेंस है, शिफ्ट थोड़ी सी आएगी। डिजाइनर ने इस चीज को मद्देनजर रखा। दिस इज समथिंग कॉल्ड ओपन टॉलरेंस चार्ट। डिजाइनर इस चीज का अलाउंस देता है, फ्लैश आउट ड्राइंग में परमिटेड है या ओपन टॉलरेंस चार्ट में परमिटेड है, पढ़ता कोई नहीं है। कैजुअल्स खड़े कर देते हैं, रगड़ते रहते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग, रबर मोल्डिंग में वो हेक्सा के टूटे हुए ब्लेड वो पकड़ा दिए जाएंगे, उनको ग्राइंडर पे घिस के चाकू बना लेते हैं, पीछे खाकी टेप लपेट देते हैं और खड़े खड़े छीलते रहते हैं। ओवर प्रोसेसिंग, कस्टमर परमिट कर रहा है लेकिन उस टॉलरेंस चार्ट को कोई पढ़ता नहीं है। माय फ्रेंड्स, लुक एट दिस 7 वेस्ट। अपने आसपास की मुदास को, वेस्टेजेस को पहचाने। ट्राई टू कट इट डाउन, ट्राई टू कट देम डाउन, या ट्राई टू सेव योर कंपनीज मनी। एंड और जो 8वीं वेस्ट वो क्या है? वेस्टेड टैलेंट ऑफ पीपल। ट्राई टू पुट पीपल into their competence zone. Bring people out of their comfort zone. Challenge them. Yes, give them tougher targets, stretch goals. लेकिन never move out of their competence zone. Move them out of their comfort zone, but never move them out of their competence zone. Yeah, that's the 8th wastage. Thank you very much.